अगर उनको लज्जा है जरा सी भी तो उनको जाके पब्लिक डोमिनेंट में आप लोग के बीच में माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं अपने व्यवहार से शर्मिंदा हूँ। लेकिन नहीं, ऐसे लोग व्यवहार से शर्मिंदा नहीं होते हैं। और कल भी उन्होंने अपने कृत्य से अपने को ही नहीं, अपने पार्टी को भी शर्मसार किया है। उनको तो पहले ही माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको अपने कृत्य पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो आम जनता का, अपने क्षेत्र के 3 लोग जनता को भी उन्होंने शर्मसार किया है, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है। तो मेरे और उसमें क्या अंतर रह जाता है? भाजपा और राजद में क्या अंतर रह जाता है? उपदेश देने वाले उपदेशक ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि लज्जा को भी लाज आ जाए, कार्रवाई करें। और आज उन्होंने सदन में घोषणा भी की है, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा में, कि कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें जो है हम उस पर जो है मामले को लाएंगे और उसका कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं अंकिता सिंह। कल विधान सभा के अंदर परिसर में जिस तरह से अमर्यादित हरकतें की गई आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के द्वारा, और यही बीजेपी के जो विधायक है संजय सरावगी जी, इनके साथ ही हुई, लेकिन इन्होंने संयम बरतते हुए बहुत अपने आप को कंट्रोल करके रखा। सर, अब भाई वीरेंद्र के ऊपर किस तरह की मांग कर? मैं भी उनके जैसा ही व्यवहार करता तो मेरे और उसमें क्या अंतर रह जाता? भाजपा और राजद में क्या अंतर रह जाता? इसलिए मैंने संयम बरता। वो तो चाह रहे थे मैं संयम खोऊं। 15 साल जो उन लोग का शासन रहा है राजद का, वो तो आम लोगों ने देखा है कैसा शासन था। और सबसे बड़ी बात है, उपदेश देने वाले उपदेशक ही अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें कि लज्जा को भी लाज आ जाए, तो वैसा तो नेता तेजस्वी को देखना है, तेजस्वी जी को, कि उनके वरिष्ठ सदस्य कैसे कैसे शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को लिख कर दिया है कि अगर ऐसे वरिष्ठ सदस्य, अगर हम लोग विधायी कार्य के लिए सदन में आते हैं और आप कस्टोडियन हैं, हम लोग के संरक्षक हैं, तो निश्चित रूप से आप कार्रवाई करें। और आज उन्होंने सदन में घोषणा भी की है, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा में, कि कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक है, उसमें जो है हम उस पर जो है मामले को लाएंगे और उसका कार्रवाई करेंगे। आज भाई वीरेंद्र आपसे मिलने की कोशिश किए, जो कल वाली जो गलती थी, उनको शायद एहसास हुआ इस बात का कि वो उन्होंने गलती की है। इस पर देखिए, मिलने और नहीं मिलने का प्रश्न कहाँ? कोई व्यक्तिगत मामला है क्या? कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? नहीं। लेकिन उनका जो व्यवहार रहा कल का, तो उनको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। आम जनता ने पब्लिक डोमिनेंट में ये बातें कही, आप लोगों ने देखा। अगर उनको लज्जा है जरा सी भी तो उनको जाके पब्लिक डोमिनेंट में आप लोग के बीच में माफ़ी मांगनी चाहिए कि मैं अपने व्यवहार से शर्मिंदा हूँ। लेकिन नहीं, ऐसे लोग व्यवहार से शर्मिंदा नहीं होते हैं, क्योंकि उनका काम ही इतना है। कई बार करते हैं। जो उस 15 साल के शासन सत्ता में जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जिन लोगों ने बिहार के कितने लोग यहाँ से पलायन कर गए, जिस तरह इन लोगों ने आम जनता के साथ व्यवहार किया है, तो इसीलिए जो है जैसा जैसा उन लोगों ने शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कल किया, अगर जिन लोगों को जनता चुन के भेजती है भी लोकतंत्र के मंदिर में, कानून बनाने के लिए, इस लोकतंत्र के मंदिर में, उनके मुख विराट से कैसे कैसे शब्द निकल रहे थे। आम लोग जो देख रहे थे, आक्रोश में उबल रहे थे कि क्या राष्ट्रीय जनता दल ऐसा ही माननीय सदस्य को जो है ऐसे ही आचार विचार देता है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग को अलग तरह की शिक्षा और संस्कार दिया जाता है। और वो राष्ट्रीय जनता दल के जो 15 सालों में जो बिहार को उन लोगों ने, पूरा देश को शर्मसार किया है, और कल भी उन्होंने अपने कृत्य से अपने को ही नहीं, अपने पार्टी को भी शर्मसार किया है पूरा। तेजस्वी यादव से किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं आप? नहीं, मैंने कहा कि अपने ऐसे वरिष्ठ विधायकों को उनको लगाम लगानी चाहिए कि ऐसे ऐसे वरिष्ठतम सदस्य हैं और उनके पार्टी की भी फजीयत वो करते हैं। वैसे उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि आदत ही ऐसी है वैसे लोगों की। इसीलिए उनको लगाम लगाना चाहिए कि कानून लोकतंत्र के मंदिर में अगर हमको जनता चुन के बैठती है, वो भी वरिष्ठतम सदस्य हैं माननीय वीरेंद्र जी, और उनको लगातार वो ऐसा बात व्यवहार करते रहे कि पिछले बजट सेशन में जो स्थिति पूरे देश ने देखा, कैसे अध्यक्ष के टेबल पर बैठ के उन्होंने गैर मर्यादित आचरण का व्यवहार किया, और कल भी देखा। इसीलिए जो मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी को कहा है, अगर सार्वजनिक तौर पर आपसे भाई वीरेंद्र माफ़ी मांगते हैं तो क्या आप माफ़ कर पाएंगे? उनको तो पहले ही माफ़ी मांगनी चाहिए, उनको अपने कृत्य पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने जो आम जनता का, अपने क्षेत्र के 3 लोग जनता को भी उन्होंने शर्मसार किया है, जिन्होंने उनको चुनकर भेजा है। उनके क्षेत्र में जनता से पूछिए, उनके क्षेत्र की जनता अपने को शर्मिंदगी महसूस कर रही है कि हमने ऐसे लोगों को चुनकर भेजा जिनको शब्द की मर्यादा नहीं है,
जिनको कैसा आचरण करना चाहिए वो आचरण जो है, आचार विचार नहीं है, उनको आचरण नहीं है, ऐसे जो है लोकतंत्र के मंदिर में अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वरिष्ठ सदस्य है, उनको जो है, अब मैं आगे क्या कहूँ। लेकिन हमने बहुत इस लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने कितना भी आगे बढ़ के किया, मैंने बहुत संयम रखा। अगर संयम नहीं बरतता तो उनके और हम में क्या अंतर रह जाता। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक संजय सरावगी, जिन्होंने साफ तौर पर बीजेपी का संस्कार और आरजेडी के संस्कार में फ़र्क बता दिया, क्योंकि कल जो भाई वीरेंद्र का रॉल था वो बेहद ही शर्मनाक था। इसको लेकर के आज फिर से भाई वीरेंद्र इनसे आकर के माफ़ी मांगने की कोशिश की, लेकिन ये अपने स्टैंड पर अड़े रहे और यह अध्यक्ष महोदय से ही इस पर कल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।